माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा लाया हुआ विनियोग विधेयक संख्या 2 जो स्वीकृति के लिए आज सदन को पेश किया गया है, हम उसके समर्थन में खड़ा है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि सारे विभागों का बजट पास हुआ है और सिर्फ पास होने से नहीं होता है, विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकालने की अनुमति ली जाती है और जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं एक पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार जो आज विकास के कार्यक्रम में एक मानदंड कायम किया है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए इस विधेयक के माध्यम से पैसा सरकार को दिया जाना चाहिए और हम समझते हैं कि समूचा सदन इस बात के लिए जरूर सोचेंगे कि विनियोग विधेयक 2 को हम लोग स्वीकृति दें। महोदय, कहना नहीं चाहिए, आज नीतीश कुमार जी की सरकार इतने वर्षों में जो काम कर रही है, हम समझते हैं, जैसा पहले मैंने कहा कि एक मानदंड कायम किया है और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं हुए जो इस बिहार के लिए इतना सुंदर काम, सभी वर्गों के लिए जो काम किया हो, वो नीतीश जी कर रहे हैं। माननीय एक सदस्य ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे जीविका के माध्यम से, चाहे जल जीवन हरियाली के माध्यम से, या 7 निश्चय के माध्यम से, या अन्य आयामों के माध्यम से जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए सचमुच में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नोबेल पुरस्कार के कायल हैं। उनके मांग के मात्र जरूर थे। हम भी सहमत हैं कि जितना अच्छा काम हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिस राज्य को हर तरह से कहा नाम लेना लोग उचित नहीं समझते थे, आज बिहार के लोग बाहर में जा करके बिहार शान के साथ कहते हैं कि हम बिहारी हैं। इसलिए इस विधेयक को तो पास करना ही चाहिए महोदय। इसके साथ हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। बहुत ऐसे चीज है जिस पर लगता है ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं गया है या लोग दिलाने का काम किए हैं, तो हम आज विमर्श के माध्यम से, इस स्वीकृति के माध्यम से हम कुछ आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार अगर और इस पर ध्यान दे तो निश्चित रूप में बिहार के लिए ये स्वर्णिम युग के रूप में कायम होगा और बिहार के ये काम कार्यकाल सब दिन लोग याद रखेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना अच्छा काम कर सके थे। तो इस संबंध में विशेष बात हम ये कहना चाहते हैं महोदय कि आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और आरक्षण की बात, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें भारत सरकार अभी कुछ इस रूप में काम कर रही है कि हमारा आरक्षण का जो क्वांटम है अपने आप खत्म हो रहा है। वो कैसे, चाहे रेलवे हो, चाहे जहाज हो, चाहे फाइनेंस कंपनियां हो, चाहे और सब जगहों को, जिसमें हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में लाया जा रहा है और जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं देंगे तो कहने का मतलब कि जो हमको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण के लिए जो हम लोगों को मौका दिया था, वो आरक्षण अपने आप समाप्त हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहेंगे कि पहले था, 10-20 वर्ष पहले था बिहार में एक आरक्षण आयुक्त हुआ करते थे और आरक्षण आयुक्त देखते थे कि कहाँ किस विभाग में आरक्षण कितना है या नहीं है और उसके आलोक में आरक्षण की बात की जाती थी, नियुक्तियां होती थी। और इधर 10-20 वर्षों में आरक्षण आयुक्त का जो पद है उसको विलोपित कर दिया गया है। महोदय,
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अनारक्षित वर्गों के हित में हम कहना चाहेंगे कि आरक्षण आयुक्त की बहाली पुनः किया जाए ताकि आरक्षण का लाभ सब लोगों को मिले। ये हम आज इस विधेयक में स्वीकृति के माध्यम से हम कहना चाहते हैं महोदय। और दूसरी बात हम एक कहना चाहते हैं महोदय कि छात्र छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट के बाद और उसके पहले भी 2014 में और 15 में कोई जात के, कोई धर्म के बच्चियां होती थी, उनको हम लोग फ्री एजुकेशन देते थे और बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ने लग गई थी और उनको ये सुविधा होती थी। लेकिन आज जो नियम है, लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को, उसके लिए जो डेफिसिट ग्रांट है नहीं मिलता है, जिसके चलते छात्राएं हम लोग के पास भी आती हैं। जो गरीब छात्राएं हैं वो क्या आपके कहने करते हैं बात के अनुसार तो हम लोग किसी तरह से पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इतना लाख रुपया बकाया हो गया है, हम लोगों का सर्टिफिकेट जब्त है। तो महोदय हम कहना चाहेंगे, नारी सशक्तिकरण का साल मनाया गया, आज विश्व में नारियों के लिए जो महत्व है, और खुद नीतीश कुमार भी नारियों के लिए बहुत अव्वल काम किया है, चाहे साइकिल का मामला हो, पोशाक का मामला हो या और संवर्धन का मामला हो। तो हम समझते हैं कि शिक्षा के जगत में भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़ करके ऐसा करें कि जो 14-15 में नियम लागू हुआ था कि छात्राओं के लिए हम मुफ्त एजुकेशन देंगे पोस्ट ग्रेजुएट तक के, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो या साधारण एजुकेशन हो, उसको कायम कर दें। तो हम समझते हैं कि और बिहार आगे प्रगति करेगा और हमारा जो नारी समाज है उसको और विकास करने का मौका मिलेगा। महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात महोदय, आज बिहार में या कहीं भी जो जातीय संघर्ष होता है या और किसी प्रकार की बात होती है, उसमें भूमि संबंधी मामला बहुत ज्यादा हुआ करता है। तो भूमि संबंधी मामला पर भी हम बिहार सरकार को सजेस्ट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि उसमें सुधार लाने की कुछ आवश्यकता है। और जब तक भूमि सुधार में सक्रिय होकर के काम नहीं किया जाएगा, तब तक बहुत से लोग जो गरीब तबके के लोग हैं अंधेरे में हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि चाहे भूदान की जमीन हो या अधिशेष भूमि हो या फिर सरकार की जमीन हो, जिसका परमाना निर्गत किया नहीं गया है वो निर्गत किया जाए। आज हजारों एकड़ जमीन ऐसा है पड़ा हुआ है जहां ये तीनों प्रकार की जमीन पर दूसरे लोग का कब्जा है और उसका परमाना इशू नहीं हुआ है। महोदय हम कहना चाहते हैं 2015 में एक निर्णय लिया गया था कि 2015 जून तक व्यास जी थे सेक्रेटरी, और कहा गया था कि इस प्रकार की जितनी जमीनें हैं उसका एक मुआयना कर लिया जाए और कितने लोग भूमिहीन हैं उसको भी देख लिया जाए और एक बना करके, टीम बना करके, अभियान चला करके उन लोगों पर उसका दखल दिलाया जाए। इसलिए एक अभियान दखल दहानी चला था। अगर वो कंप्लीट हो जाता तो आज बिहार में कोई भी आदमी भूमिहीन नहीं होता, सबके पास भूमि होता और सब हर जो ग्रामीण जमीन है और बिहार सरकार की जमीन है या भूदान की जमीन है उस पर किसी का कब्जा नहीं होता। महोदय इसमें 2-3 प्रकार की बातें आती है महोदय। एक तो है कि परमाना जो निर्गत हुआ भी है उसका खतियान कायम नहीं हुआ है, और दूसरा खतियान कायम हुआ भी है तो उस पर किसी दूसरे का कब्जा है महोदय। तो वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि कब्जा हटा करके जिनके नाम पर खतियान दिया गया है या रसीद कट रही है लेकर के घूम रहे हैं और उसका कब्जा नहीं बन पा रहा है, तो ये भी अभियान चला करके, क्योंकि गरीबों के लिए ये सरकार कटिबद्ध है। और हम देखते हैं कुछ भू माफिया लोग हैं जो पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं, चाहे उत्तरी बिहार में हो दक्षिणी बिहार में हो, 100-100 एकड़। याद होगा महोदय आपको, खगड़िया में एक समस्या गांव है, वहां 700 एकड़ जमीन भूदान की थी। 2 ग्रुप आपस में लड़ गए थे
80 घर मुसहरों का जला दिया गया था। इसी संदर्भ में हम समझते हैं कि अगर वो जमीन बंटवारा हो गई होती तो वहां कम से कम 80-85 घर जो भूमिहीन मुसहर परिवार के लोग थे, दलित परिवार के लोग थे, वो सब खेती बाड़ी से युक्त हो जाते और किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता। इसीलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि जमीन पर कब्जा कराया जाए। और दूसरी बात महोदय, 2015 में भी ये बात आई थी और आज उसका नकल झारखंड सरकार कर रही है कि जो जिसके पास जमीन नहीं है हम 1 एकड़ जमीन खरीद करके देंगे, मार्केट रेट से खरीद करके देंगे और उनको हम खेती करने लायक सारा सामान देंगे। ये काम अगर होता तो हम समझते हैं बिहार के गरीबों को बहुत फायदा होता। आज वैसा नहीं हो रहा है और इसी के चलते पलायन होता है, बाहर चले जाते हैं महोदय। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो जो नीति बनी थी उस नीति को पुनर्वाइव करने की जरूरत है, रिवाइव करने की जरूरत है और जो लोगों को खेती खरीद करके देने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूं महोदय। और उसी समय आज सरकार बहुत उदारता पूर्वक सब जगह दे रही है जमीन रहने के लिए। 3 डिसमिल जमीन से काम नहीं होता है महोदय। 5 डिसमिल जमीन लेने का निर्णय लिया गया था, वो निर्णय रद्द नहीं हुआ है। आज होना चाहिए कि 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। 3 डिसमिल जमीन में रहने लायक कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि उस समय कहा गया 60,000 रुपया देते हैं 3 डिसमिल के लिए। हम समझते हैं कि आज मार्केट में 60,000 रुपया में 3 डिसमिल जमीन नहीं हो पाती है। इसलिए उसको सीधे कर दिया जाए कि मार्केट रेट से हम जमीन खरीद करके देंगे और 5 डिसमिल जमीन देंगे, तब लोगों का घर हो सकता है, आवास का हो सकता है महोदय। एक कम से कम जो नीति बनी थी उसको लागू करना चाहिए महोदय। माननीय सदस्य, अब आप अच्छा एक मिनट और महोदय। और दूसरी बात, विकास मित्र, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, ये सब के बारे में अभी बहुत से प्रश्न आए हैं। उस प्रश्न में भी देखा गया है कि उसका सरकारीकरण या वेतनमान की बात करते थे। हम भी कहना चाहते हैं कि विकास मित्र को 25,000 रुपया और तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक को 20,000 रुपया एटलीस्ट दिया जाए महोदय, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये स्थान ग्रहण किया जाए। जी ये एक मिनट और, ज्यादा नहीं, हम तो बोलते नहीं हैं और ये बहुत आवश्यक है। जैसे छात्र छात्राओं को उस समय जो हम लोग मुफ्त शिक्षा की बात कह रहे थे, तो हम फिर पुनः दोहराना चाहते हैं महोदय कि इतना आवश्यक है कि उसको निश्चित रूप में अब उन लोगों को शिक्षा मुफ्त देना चाहिए। और महोदय एक चीज और है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है महोदय, और उस पर बहुत सी भ्रांतियां आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिया था, उसके आधार पर पार्लियामेंट में बात आई कि नहीं, जैसे 1989 में जैसा एक्ट बना था उसी के रूप में रहेगा। लेकिन आज हो रहा है क्या कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी के आधार पर आज बेल दे दिया जा रहा है और उस पर बहुत एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पहले था कि विशेष पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, शेड्यूल कास्ट विरोध करना चाहते हैं कि विशेष पुलिस अधीक्षक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट को देखना चाहिए। और एक मिनट और सर, और SC ST जो महिला की बात कर रहे हैं, पहले था 155 या 160 सेंटीमीटर की बात। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में कद छोटा होता है, इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि उसको 152 सेंटीमीटर ही रखा जाए ताकि उनकी बहाली हो सकती है महोदय। और वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और लक्ष्मीबाई पेंशन की जो योजना चली है सर, 400 रुपया में कुछ नहीं होता है। अगल बगल के राज्यों में 1500, 2000, 2500 रुपया मिलता है। बिहार में भी कम से कम 2000 पेंशन इन लोगों को कर दिया जाए महोदय, ये हम कहना चाहते हैं। और दिव्यांग लोग जो हैं महोदय, दिव्यांग यहाँ सर्वे नहीं हुआ है, लाखों लाख है, लगता है 25-30 लाख दिव्यांग है। उनके लिए एक आयोग बने महोदय, उनको भी आरक्षण की व्यवस्था किया जाए जी, स्थान ग्रहण किया जाए। और फिर अंतिम अभी चर्चा चल रही थी रसोईया की बात महोदय। रसोईया में कोई बड़ा नहीं होता, सब छोटे घर के लोग होते हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं। सरकार का नियम है कि हम इतना लाख नौकरी देंगे, क्यों नहीं उसको नौकरी तो नहीं, न्यूनतम वेतन तो दे दिया जाए महोदय, जिससे कि उन लोगों को काम हो सकता है। बस बहुत धन्यवाद आपको, बहुत समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय